जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमने अपना सफ़र वैसे ही कंटिन्यू रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जेहलम क्रॉस कर चुके हैं और जेहलम क्रॉस करके अल्हम्दुलिल्लाह हम दीना की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और अगला सफ़र आपके साथ शेयर करते हैं। ये प्यारे प्यारे से व्यू जैसे ही आप जेहलम क्रॉस करते हैं और दीना में एंटर होते हैं तो इतने खूबसूरत व्यूज़ नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं और इतनी ग्रीनरी और ये आसपास पहाड़, ये बड़े ही खूबसूरत व्यू हैं। तो जैसे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह दीना में एंटर होते हैं तो हमें रोहतास फोर्ट का जो मेन गेट है वो एंटर होने के लिए जो है अपनी तरफ माइल कर रहा है। तो जैसे ही हम एंटर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रोहतास फोर्ट के करीब हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 14 किलोमीटर रोहतास फोर्ट है। तो आसपास का ये गांव है। जब हम गेट एंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे कुछ दुकानें, घर और इस तरह की जो है छोटा सा गांव नज़र आता है। तो ये बहुत ही वसी पैमाने पे दूर दूर पहाड़, ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। नाजरीन, तवील सफ़र तय करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब हैं। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया हमारा। तो हम एंटर हो चुके हैं रोहतास फोर्ट की तरफ। रास्ता बड़ा आसान था, सीधा सीधा रास्ता है। आप जीटी रोड पे चढ़ते हैं तो जीटी रोड नहीं छोड़ना। तो जैसे ही आप मेन सिटी गुजरांवाला और इसी तरह लाला मूसा, खारियां, फिर जेहलम क्रॉस करके जब दीना आ जाते हैं तो फिर दीना से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पीछे ही आपके लेफ्ट टर्न एक बहुत ही बड़ा गेट है। तो वहां से आपने टर्न ले लेना लेफ्ट साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब हैं। तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रोहतास फोर्ट के गेट पे। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। जैसा कि हम लाहौर से चले थे और
जीटी रोड पे बाइक राइड करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम रोहतास फोर्ट झेलम क्रॉस करके दीना पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पीछे जो सारे वो हैं यहाँ पे मकाम वो मेंशन है, ठीक है। तो मंजिल जितनी भी मुश्किल हो तो एंड पे जो है वो आसानी है। तो देखें कि हमने इतना मुश्किल सफ़र तय किया बाइक पे, हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी राइड इतनी लंबी। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मकामात हैं वो मेंशन है। तो चलें चलते हैं मज़ीद अंदर और अंदर जाके डिस्कस करते हैं मज़ीद तमाम जितनी भी यहाँ पे हिस्ट्री है और इसको क्यों तमीर किया गया, किस लिए तमीर किया गया और किसने तमीर करवाया, और जो भी मामलात हैं वो हम आपके साथ आगे चल के इंशाल्लाह शेयर करते हैं। जी दोस्तों, ये वो रास्ते हैं जहाँ पे किसी दौर में यहाँ किले के सिपाही, यहाँ के अफराद और हर तरह का जो यहाँ पे सैनिक था, सिपाही थे और शेर शाह सूरी यहाँ से उनका गुज़र होता था। इसको 1545 में शेर शाह सूरी ने तमीर करवाया था। जैसे कि इसको तमीर करने का मकसद ये था, इसको एक दिफाई किले का नाम दिया गया था, जैसे कि डिफेंस। यहाँ पे सिपाही जो थे उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में थी। इसको तमीर करने का मकसद ये था कि यहाँ पे हुमायूं को वापस इंडिया जाने से रोका जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ इसकी तारीख में ये भी आता है कि यहाँ पे एक कौम आबाद थी, गगड़। वो कौम एक जंगजू थी, लड़ने वाली कौम थी। उसको हिस्ट्री में इसी तरह लिखा गया कि वो एक बहादुर और जंगजू थे और लड़ने वाले थे। तो शेर शाह सूरी ने सोचा कि क्यों ना इनको भी अपने साथ मिला लिया जाए। लेकिन कुछ यूं हुआ कि जो वो कौम थी गगड़, वो शेर शाह सूरी की बातों में नहीं आई। क्योंकि वो शेर शाह सूरी के दबाव में आने वाले नहीं थे। इस किले की ये जो जगह है, इसको इसीलिए शेर शाह सूरी ने मुंतखब किया कि इसके 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट ये था कि जो हुमायूं है उसको रोका जाए और दूसरा गगड़ कौम के ऊपर दबाव बना रहे, ठीक है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बुज़ुर्ग है, उनकी कब्र है। कहा जाता है कि ये बुज़ुर्ग सिपाहियों को खाना खिलाते थे और उनसे कोई उजरत नहीं लेते थे, फ्री में, ठीक है। फिर एक गेट है, तो यहाँ से एंट्री होती थी। जो शाही घराने से ताल्लुक़ रखते थे उनकी इस गेट से एंट्री होती थी। इसको शाह चांद वाली गेट कहा जाता है। तो मज़ीद दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जी दोस्तों, तो आगे और एक्सप्लोर करने के लिए हम किले के अंदर आ चुके हैं। तो ये जब अंदर आते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हम किसी एक पूरी सिटी में आ गए हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई है। तो ये है रानी महल, ठीक है। तो इसका कुछ ही स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अभी बाकी रह गया है। किला रोहतास के टोटल जो हैं 12 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ ही मेरा ख्याल है अभी अपनी असली हालत में होंगे। तो कई 100 साल गुजर चुके हैं, कई सदियां गुजर चुकी हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये है मान सिंह की हवेली। तो इसके पास चल के इसका भी आपको थोड़ी सी इसकी भी आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। तो ये व्यू देखिए माशाल्लाह, इधर से बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। तो ये तकरीबन 157 एकड़ में फैला हुआ है, ये इतना बड़ा किला है। ये जो आप जगह देख रहे हैं सारी, ठीक है, ये जगह यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के गेट हैं, टोटल 12 दरवाजे हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। मेरे सामने मान सिंह की हवेली है, इधर रानी महल है, ठीक है। मुझे रानी का नाम तो मेरा ख्याल नहीं याद, लेकिन ये मान सिंह की बताया जाता है कि सिस्टर थी, ठीक है। अभी चलते हैं मान सिंह की हवेली देखते हैं और उसको मज़ीद डिस्कवर करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मान सिंह की हवेली है। तो चलते हैं मज़ीद इसको डिस्कवर करते हैं और इसके बारे में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये सीढ़ियों का स्ट्रक्चर जो है खाली ये था, अभी जो सपोर्ट लगाई गई है ये वाली ये सपोर्ट अभी लगाई गई है, ठीक है जी दोस्तों। तो ये मान सिंह की हवेली का कुछ ऊपर का व्यू है। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यहाँ से हर चीज़ का व्यू बड़े अच्छे से नज़र आ रहा है। ये जो आप पीछे जगह देख रहे हैं ये भी एक डिफेंस एरिया था। ये मैं आपको सामने फांसी घाट है, वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के भी उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ और साथ ये डिफेंस एरिया भी दिखाता हूँ। ये जो जगह नीचे आप देख रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर था, इस हवेली का हिस्सा था, ये वाला ये हिस्सा था सारा, जो अभी तक टूट फूट का शिकार हो गया है। इधर से आप देखेंगे तो ये भी सारा हवेली का हिस्सा था, जो बारिशें, तूफान, आंधी जिसकी वजह से ये टूट गई है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताता चलूं कि मान सिंह कौन था। राजा मान सिंह एक हिंदू था और ये अकबर बादशाह, जो मुग़ल दौर के अकबर बादशाह थे, उसका बड़ा क्लोज और लॉयल कमांडर था, ठीक है। अकबर बादशाह ने इसे यहाँ पे ये हवेली बनाने की इजाज़त दी, ठीक है। ये मैं इसके जो अंदर का एरिया है वहाँ पे खड़ा हूँ, जो स्ट्रक्चर इसका बच चुका है, ठीक है। तो यहाँ से चारों तरफ से हवा और चारों तरफ से पूरे रोहतास का व्यू। तो यहाँ पे मान सिंह अपनी जो है फैमिली के साथ रहता था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों आप इसके आर्किटेक्चर पे ज़रा गौर करेंगे ना तो आपको वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। डिफरेंट नज़र आने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा जो राजपूत आर्किटेक्ट है ना, राजपूत आर्किटेक्चर का टच दिया गया है, क्योंकि ये बनावट के लिहाज से, दूसरी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक अलहदा बना हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ा राजपूत आर्किटेक्चर का टच दिया गया है। तो चलते हैं फांसी घाट की तरफ। जी दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है फांसी घाट। इसको बनाने का मकसद आप जानते ही हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 20% जो है ना किला, वो बाकी रह गया है। तो ये फांसी घाट की सीढ़ियां हैं। फांसी घाट बनाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है, जो मुल्ज़िम होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं,
उनको सज़ा दी जाए। जी दोस्तों, सामने है मान सिंह की हवेली, सामने है शाह चांदनी गेट और ये है फांसी घाट। फांसी घाट बनाने का मकसद कुछ यही था कि जहाँ पे गुनाहगार मुल्जिम उनको सज़ा दी जाए। ज़्यादा इस फांसी घाट की नज़र हुए यहाँ की कौम के गग्गड़। जो गग्गड़ थे वो शहनशाह सूरी के ख़िलाफ़ थे, तो जो भी गग्गड़ शहनशाह सूरी के ख़िलाफ़ जाता था उसको यहाँ पे फांसी दे दी जाती थी। तो आपको पता है ये एक हौलनाक सज़ा है और इंसान जो है तड़प तड़प के मरता है। तो चलते हैं मज़ीद इसको विज़िट करते हैं और इसमें छुपी हुई मज़ीद जो है कहानियाँ उसको डिस्कवर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पे काफ़ी लोग लटके होंगे, काफ़ी लोगों की जान निकली होगी और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये फांसी घाट का कुछ ऊपर का व्यू है। यहाँ पे वो पूरा स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें उस लटकाया जाता था या उनके अपने तरीके से उनको सज़ा दी जाती थी। तो नाजरीन, ये जगह देखिए, ये किले की बाउंड्रीज, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं गोल गोल बने हुए, ये है यहाँ की एक मेन जगह। जैसे मतलब यहाँ पे अनाज और बारूद रखा जाता था। ये व्यू देखें। ये जो जगह है इस साइड पे, ये भी एक डिफेंस है क्योंकि यहाँ से कोई आ तो सकता नहीं था और अगर मेन गेट से आता तो फिर भी मारा जाता, और उसके लिए ये डिफेंस बनी हुई थी ताकि अगर दुश्मन आए तो उन पे छुप कर वार किया जाए। जैसे कि यहाँ से तीर बरसाए जाएं, यहाँ से कारकोल फेंका जाए गरम, और बहुत सी नेज़े और जो भी जितनी डिफेंस होती थी। जी दोस्तों, तो हम जा रहे हैं शेरशाह सूरी मस्जिद, और मेरा ख्याल है यहाँ पे बादशाही मस्जिद है। यहाँ पे भी एक बादशाही मस्जिद है जो हम लाहौर शाही किला में डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो मज़ीद चल के देखते हैं आगे और क्या है, डिस्कवर करते हैं। तो आपको मस्जिद का भी व्यू दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये बादशाही मस्जिद का कुछ व्यू है। जी दोस्तों, तो हम जा रहे हैं यहाँ की मशहूर मरूफ बावली की तरफ। बावली यहाँ का जो है वो एक मेन जगह है। बावली किसे कहते हैं? बावली एक कुआं है और ये एक अपने ही अंदाज में बना हुआ है। उसकी सीढ़ियाँ, उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो है कुआं है, तो जहाँ कुआं होता है वहाँ पानी होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जितने भी सैनिक थे, सिपाही थे, जितने भी लोग थे, जो किले में जितने ही मतलब है कि तादाद थी लोगों की,
वो यहाँ से पानी पीते थे। मज़ीद इसकी एक और स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, वो आपको आगे चल के बावली के पास जाके सुनाते हैं। जी दोस्तों, तो हम हैं बावली के बिल्कुल करीब, उसका थोड़ा सा व्यू लेते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी बावली। किले के पानी पीने के और बहुत सी ज़रूरियात पूरी करने के इस्तेमाल में लाया जाता था। तो यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यहाँ इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक छोटी सी, कि उस दौर में एक लड़की यहाँ पे पानी भरने के लिए आया करती थी, जो नहायत ही खूबसूरत थी। और यहाँ के सिपाही जो थे, ज़ाहिर सी बात है, लड़की थी, खूबसूरत थी, तो उसको देखते थे। जब वो पानी भरने के लिए आती थी तो उसको देखते थे। उनमें से एक सिपाही था जो उस पे आशिक हो गया, तो उसने अपने प्यार का जब इजहार किया तो उस लड़की ने इनकार कर दिया। तो वक्त गुजरता गया तो सुनने में यही आया था कि वो किसी जंग में शहीद हो गया। उस सिपाही के शहीद होने के बाद वो लड़की यहाँ कभी नहीं दिखी। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का रोहतास फोर्ट का सफ़र। बहुत सी मुश्किलें, बारिश, चलते हुए, रास्तों को क्रॉस करते हुए, प्यारे प्यारे व्यू को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, इसको डिस्कवर किया। ये एक हिस्ट्री नहीं है, ये एक, जब आप इसको विज़िट कर रहे होते हैं तो ये एक अलग ही फील देता है कि जैसे आप इसको फील कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक रोहतास फोर्ट को नहीं विज़िट किया तो ज़रूर आएँ, इसको विज़िट करें और इसकी हिस्ट्री से और इसकी खूबसूरती से और जितना स्ट्रक्चर रह गया है उसको आप देख पाएँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए सफ़र, नई वीडियो और नई मंजिल और एक नई किसी खूबसूरत जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।